अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू साइक स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड एमसीएम 304 का लेसन नंबर 5, चेंजेस इन मैथ मीडिया इन अयूब्स इरा एंड इट्स इम्पैक्ट्स। उन्होंने कहा है कि अयूब खान के दौर में मैथ मीडिया में क्या तब्दीलियां आई और उसके क्या असरात थे। सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि अयूब खान के दौर में न्यूज़पेपर्स को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। वो किस तरह कि उस वक़्त में जो हमारी न्यूज़पेपर्स थे, उस पर सिर्फ़ पॉलिटिक्स की बात होती थी, क्योंकि 1857 में जंग हुई थी पाकिस्तान और भारत की, उसके बारे में बात और हर तरह से सिर्फ़ न्यूज़पेपर पे पॉलिटिक्स की बात की जा रही थी। लेकिन जैसे ही अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया, तो उसकी वजह से कोई भी पॉलिटिकल न्यूज़ जो थी, वो न्यूज़पेपर पर शाया करना बैन हो गई, जिसकी वजह से न्यूज़पेपर्स पर बहुत ज़्यादा गहरा इन पर असर पड़ा और इनके पास प्योर टॉपिक ही नहीं था। फिर जिसकी वजह से इन्हें दूसरे टॉपिक्स ढूँढना पड़े और फिर इन्होंने कुछ डिफरेंट सप्लीमेंट्स जो थे वो पब्लिश करना शुरू कर दिए, जिसमें हमारे पास स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्स, वुमेन सप्लीमेंट्स और यूथ सप्लीमेंट्स वगैरह शामिल हैं। इन्होंने मतलब कि फिर इस तरह क्या हुआ कि न्यूज़पेपर पॉलिटिकल लाइफ से सोशल लाइफ की तरफ शिफ्ट हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इमरोज़ जो है वो उसने सबसे पहले एक वुमेन रिपोर्टर को हायर किया और इन्होंने एक आर्टिकल शाया किया जिसका नाम था खतून की नज़र में। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो इमरोज़ था ये फर्स्ट न्यूज़पेपर था जिसने एक नया ट्रेंड इंट्रोड्यूस किया था। आफ्टर द एफर्ट्स ऑफ इमरोज़, इमरोज़ की जो कोशिशें थी उसके बाद जो मशरिक और कोहिस्तान न्यूज़पेपर्स हैं जो कि लाहौर से स्टार्ट हुए थे, इन्होंने भी वुमेन पेज को शाया करना स्टार्ट कर दिया। आगे उन्होंने कहा कि फिर इससे क्या हुआ कि जो फीचर्स थे उन्हें एक नई डायमेंशन मिली और इन फीचर्स में मतलब के साथ पिक्चर्स भी प्रिंट होने लगी न्यूज़पेपर्स में। और इसमें क्या हुआ कि न्यूज़पेपर्स ने फिर एक अटेंशन हासिल कर ली लोगों की, और कुछ न्यूज़पेपर्स ने लोगों की अटेंशन को हासिल करने के लिए उस पे फिल्म पेजेस और फिल्म बुलेटिन वगैरह शामिल करने स्टार्ट कर दिए। जो न्यूज़पेपर, जो मैगजीन सिर्फ फिल्म के बुलेटिन को शामिल करते थे, उन पर बैड इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि जो न्यूज़पेपर्स डेली न्यूज़पेपर्स थे जो कि सोशल लाइफ पे डिफरेंट जिस पे टॉपिक्स मौजूद होते थे, उसकी बजाय वो न्यूज़पेपर जो सिर्फ फिल्म बुलेटिन देते थे, उनका म्यार कम हो गया। आगे हम देखते हैं, उन्होंने कहा कि जब जैसे ही टेलीविजन की एंट्री हुई, तो न्यूज़पेपर की जो रीडरशिप थी वो कम होगी, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई। ऊपर हमने एक टॉपिक छोड़ दिया, उसमें उन्होंने बताया कि जो ट्रेंड थे वो शिफ्ट हो गए वीकली और एपिसोडिकली, मतलब कि डेली पे उन्हें कोई ना कोई टॉपिक्स नहीं मिलते थे इतने अच्छे, तो फिर क्या हुआ कि वीक के बाद न्यूज़पेपर आती थी या कोई एपिसोड्स बना दी गई, कुछ दिनों के बाद कुछ दिन मुकर्रर कर दिए गए और फिर उसके अंदर सोशल और कल्चरल जो फीचर्स थे उनको कवर किया जाता था। आगे उन्होंने कहा कि जैसे ही टेलीविजन आया तो उसके बाद न्यूज़पेपर की रीडरशिप जो थी वो कम हो गई। क्यों? क्योंकि जो हमारे पोएट्स और राइटर्स थे, इन्होंने ये न्यूज़पेपर के लिए जो थे बिल्कुल मतलब कि फ्री लिखा करते थे, कोई मुआवजा नहीं लेते थे। लेकिन जब टेलीविजन आया तो टेलीविजन उन्हें पैसे देता था, जिसकी वजह से हमारे तमाम पोएट्स और राइटर्स जो थे वो शिफ्ट हो गए टेलीविजन पे और उन्होंने न्यूज़पेपर्स के लिए लिखना बंद कर दिया, जिसकी वजह से न्यूज़पेपर की जो रीडरशिप थी वो खो गई। आगे उन्होंने कहा कि जो पीरियोडिकल जर्नलिज्म थी हमारे न्यूज़पेपर्स की, मतलब इसके नतीजे में डिफरेंट जो सप्लीमेंट्स थे वो पब्लिश होना स्टार्ट हो गए और जो हमारी ऑफिशियल स्टेटमेंट गवर्नमेंट मिनिस्टर्स की ऑफिशियल स्टेटमेंट भी रिप्लेस्ड हो गई पॉलिटिकल न्यूज़, मतलब वो सिर्फ पॉलिटिकल न्यूज़ का एक टच देते थे। इवन टुडे न्यूज़पेपर्स, उन्होंने कहा है कहता है कि जो आजकल के न्यूज़पेपर्स हैं इसमें गवर्नमेंट मिनिस्टर्स की जो स्टेटमेंट्स हैं मतलब ये कुछ ज्यादा जर्नलिज्म का हिस्सा नहीं रह गई थी। उसके बाद उन्होंने कहा है कि पेज जो था, जो भी न्यूज़पेपर का पेज होता था वो रिप्रेजेंट करता था एक सब्जेक्टिव ओपिनियन, ठीक है, जिसको एडिटोरियल पेज कहा जाता था। आगे उन्होंने बात किया कि न्यूज़पेपर इज फॉर पब्लिक एंड इट इज डिवाइस टू बिल्ड पब्लिक ओपिनियन। न्यूज़पेपर जो है वो पब्लिक के लिए है और ये पब्लिक की ओपिनियन को बिल्ड करता है। अब आगे उन्होंने यहाँ कहा है कि जो पब्लिक की टर्म है उसका मतलब ये नहीं है कि तमाम सिटीजन्स, इसमें कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स आते हैं। इसमें आगे उन्होंने बताया कि इसमें 3 डिफरेंट टर्म्स होती हैं, मोब, मैस और पब्लिक। अब मोब क्या होता है कि मोब एक रिजल्ट है इमीडिएट प्रॉब्लम का। अगर कोई मतलब प्रॉब्लम हो जाता है बाई चांस, तो वहां पे बहुत ज्यादा क्राउड हो जाता है। मोब को आप दूसरी टर्म में क्राउड भी कह सकते हैं, मतलब कोई प्लानिंग नहीं होती, बाई चांस। आगे है मैथ्स। मैथ्स में उन्होंने बताया कि अगर कोई भी आपकी एक चीज है तो उसके ऊपर सेम रिएक्शन नहीं आता, मतलब कुछ लोग लाइक करते हैं कुछ लोग डिसलाइक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई भी फेमस रीडिंग है, ठीक है, वो डेली से 1 मिलियन पीपल्स पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होगा, कुछ लोग उसे लाइक करेंगे कुछ लोग डिसलाइक करेंगे, तो ये एक मैथ्स बन जाता है। आगे पब्लिक है। पब्लिक होता है ग्रुप ऑफ पीपल्स, लोगों का ग्रुप होता है जो कि इकट्ठे जो कि बहुत ज्यादा कोशिशों के बाद हम पब्लिक को एक जगह पे इमर्ज कर लेते हैं, लोगों को एक जगह पे इमर्ज कर लेते हैं और एक पब्लिक बनती है, मतलब एक
सेम राय पर मुत्तफिक कर लेते हैं, उसे कहते हैं पब्लिसिटी। लास्ट में उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये कहा है कि हम कह सकते हैं कि जो अयूब खान का दौर था उसके अंदर पब्लिक ओपिनियन को बिल्ड नहीं किया गया था, क्योंकि उन्होंने जो न्यूज़पेपर्स थे उन पर पॉलिटिकल न्यूज़ देने से उन पर पाबंदी लगा दी थी। तो ये था हमारा लेसन नंबर 5, जिसके अंदर मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी एमसीक्यूज हाईलाइट किए हैं, वैसे इसमें भी हाईलाइट किए हैं और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाया है। फिर वही बात की अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज।